अब आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और इनको हमने अपने ओवरऑल बाकी चीज़ों के साथ कैसे लर्निंग करनी है, और उसके साथ कुछ मार्केट का ओवरव्यू देखेंगे कि क्या चल रहा है। और आपको मैंने एक ट्रेड शेयर की थी, आपने चेक किया था यूरो यूएसडी की। मैंने एक ट्रेड सेंड की थी आपको ग्रुप के अंदर। देखी थी, समझ आई ये थी उसकी क्या है, क्या उसकी वजह थी ट्रेड लेने की। हम्म। ठीक हो गया। चलें उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और बाकी चलें स्टार्ट करते हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, हमने बात की थी कि ये क्या होता है और इसको हमने किस एरिया के ऊपर देखना है तो ये वैलिड रहेगा। अब जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ब्लॉक का, ये सप्लाई और डिमांड एरिया से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा उसके अंदर एडिशन है। अब ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इज ट्रांजिशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ स्टेट डिलीवरी। मतलब प्राइस जब डिलीवर हो रही है एक साइड के ऊपर, अल्गोरिदम स्मार्ट मनी जिसको हम कहते हैं, एक साइड पे प्राइस डिलीवर हो रही है, वो दूसरे साइड पे शिफ्ट होती है। यानी स्मार्ट मनी जब बाइंग अगर कर रही है और बाय से वो सेल साइड पे शिफ्ट होगी, या अगर सेलिंग कर रही है सेलिंग से बाय साइड पे शिफ्ट होगी, तो एक चेंज ऑफ स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी आ रही है। यानी पहले प्राइस अगर डिलीवर हो रही थी सेल साइड ऑफ द कर्व पे, और फिर बाय साइड के ऊपर डिलीवर होना स्टार्ट हो जाती है प्राइसेस। यानी स्मार्ट मनी ने क्या किया है, चेंज इन स्टेट की है प्राइस डिलीवरी की, कि प्राइस पहले सेल साइड के ऊपर डिलीवर हो रही थी, अब बाय साइड पे डिलीवर हो रही है। तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है तब एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है। और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, कंसेक्यूटिव कैंडल्स, कंसेक्यूटिव कैंडल्स बिफोर अ फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लेट्स से मार्केट ने ये तीन कैंडल्स बनाई हैं बुलिश साइड के ऊपर, पहली बुलिश कैंडल ऐसे, ये दूसरी बुलिश कैंडल्स, और ये तीसरी बुलिश कैंडल, ये आ गया हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस। अब फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस से पहले जो ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल होगी, जैसे कि लेट से एक बेरिश कैंडल थी यहाँ पे, ये उसकी विक थी, और ये इस फेयर वैल्यू गैप से पहले जो ये बेरिश कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग से लेके, अगर इसी कैंडल की लो ज्यादा लोअर है, लोएस्ट है तो वो ले लेंगे, अगर उससे अगली कैंडल की लो लोअर है, विक लो है तो वो ले लेंगे। ये जो जोन होता है ये वाला, ये बेसिकली कहलाता है ऑर्डर ब्लॉक। फेयर वैल्यू गैप जब आया, फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी बाय साइड पर एंटर हुई है। यानी पहले डाउन साइड के ऊपर प्राइसेस आ रही थी, और एक फेयर वैल्यू गैप कब आता है, जब ऑफ कोर्स एक्सपेंशन लगती है। एक्सपेंशन का मतलब क्या, स्मार्ट मनी की एंट्री, ये उनका फुटप्रिंट है फेयर वैल्यू गैप। तो उससे पहले जो बेरिश कैंडल होगी, अगर एक कैंडल है तो वो ले लेंगे, एक से ज्यादा कैंडल है, दो कैंडल भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, हम वो अब चार्ट पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा। जो भी कंसेक्टिव कैंडल्स होंगी बिफोर अ फेयर वैल्यू गैप, वो आपके पास कल आएगा ऑर्डर ब्लॉक।
अब इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या पड़े होते हैं, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सप्लाई डिमांड में समझाया था, कि वो अगर उन्होंने बाय करनी है तो सारा इकट्ठा बाइंग नहीं कर सकते, तो वो स्प्लिट करेंगे ऑर्डर को, तो यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स। कौन से? बाय के। अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं पेंडिंग, इस पूरे ब्लॉक के अंदर, इस पूरे रीजन के अंदर, इसलिए हम कहते हैं इसको ऑर्डर्स का ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं इसको? इसलिए तो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर पड़े हुए हैं, एक ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक से मुराद एक ये एक रीजन है, जोन है, बॉक्स है, ब्लॉक, उसके अंदर क्या पड़े हैं? पेंडिंग बाय के ऑर्डर्स पड़े हैं स्मार्ट मनी के। तो जब प्राइसेस वापस आएंगी इस ऑर्डर ब्लॉक की जानिब, तो वो जब एग्जीक्यूट होंगे ऑर्डर्स, तो यहाँ पे हम एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। एक बेरिश का ऑर्डर, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ओबी जिसको आप कह दो। जी जी, फेयर वैल्यू गैप आएगा तो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा, वैसे वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा ना। फेयर वैल्यू गैप आना चाहिए, फिर ही उसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। अब एक ऑर्डर ब्लॉक के तीन हिस्से होते हैं, याद रखें। पहले इसी को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये रीजन, इसके तीन पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन होता है इस के मिड पॉइंट का। आप इसको दो पोर्शन कंसिडर करें, फिर ज्यादा आसान होगा। दो पोर्शन, एक है इसके मिड से, ये जो भी है, अगर ये 50 पिप का ऑर्डर ब्लॉक है तो 25 पिप के ऊपर आप इस पे जोन बना लेंगे, जितने भी पिप का रीजन है 50% के ऊपर उसके आप एक लाइन लगा लेंगे, ये वाला। अब ये 50% से ऊपर जो एक एरिया होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ओबी। 50% से ऊपर वाला एक रीजन है जिसको आप कहते हैं प्रीमियम, ऑर्डर ब्लॉक का प्रीमियम। और एक है 50% से नीचे, ये है ऑर्डर ब्लॉक का डिस्काउंट। अगर तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यानी ये जो ये वाली रेड कैंडल है, ये लेट से इतनी बहुत ज्यादा बड़ी, बाद का तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा होता है ना, तो फिर इसके 50% से नीचे वाला एरिया ही मोस्ट ऑफ द टाइम चलता होता है। लेकिन यूजुअली नॉर्मल साइज के एक ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि एक दफा अगर प्राइस आएगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसके 50% से ऊपर वाले एरिया से रिजेक्ट होंगी। और अगर एक दफा यहाँ से बाउंस होके ऊपर चले गई, नया हाई बन गया, आपने बाय ली, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट एक दफा बाउंस करती है, ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो फिर अब ये 50% से बिलो जो रीजन रह गया डिस्काउंट वाला, उसमें आएंगे, और फिर प्राइसेस यहाँ से अपसाइड के ऊपर। ठीक है। तो ये तो होता है ऑर्डर ब्लॉक। नाउ बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक कैसा होगा? बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक भी सेम कॉन्सेप्ट है, यानी एक, पहले तो फेयर वैल्यू गैप आपने देखना ना, अगर फेयर वैल्यू गैप है, फॉर एग्जांपल ये तीन कैंडल्स हैं, पहली कैंडल का ये हाई और लो आ गया, ये दूसरी कैंडल का हाई लो आ गया, ये तीसरी कैंडल का हाई लो आ गया, ऐसे हाई और ये लो, और ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास बन गया। इस फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड के अगेंस्ट, यानी ये बेरिश की कैंडल है, तो अब हम बुलिश कैंडल देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप से पहले ये जो बुलिश कैंडल होगी, इसकी जो है ओपनिंग से लेके हाई तक का जो जोन है,
ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इतना। तो प्राइस टेंड्स टू मूव बैक इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक, और फिर वहां से रिजेक्ट होती हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में भी क्या पड़े हैं? ऑफ कोर्स पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं स्मार्ट मनी के, पेंडिंग सेल के ऑर्डर्स इस जगह पे पड़े हैं। ठीक है, अभी आप, आपके मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा, आप यहाँ पे बस अभी सुने क्वेश्चन, मैं आपके लास्ट पे लूंगा। लास्ट पे अगर क्वेश्चन रह जाएंगे मैं लूंगा, पहले अभी आप सिर्फ सुने इसको देखें। तो इस तरीके से आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब ये तो हो गया आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है क्या। अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक आपने देखने किस जगह पे? ये ऑर्डर ब्लॉक्स आपने स्ट्रक्चर के 1 या 2 के लेवल के करीब देखने। लेट्स से मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा था बुलिश, ऐसा। आपने 1 का रीजन मार्क किया और 2 का रीजन मार्क किया। अब या तो ये ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे पड़ा हो, यहां पे कैंडल हो, बेरिश की होगी ऑफ कोर्स, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बेरिश की कैंडल होती है, या वो इधर पड़ा हो ऑर्डर ब्लॉक। तो हम, जब प्राइस अगर इस जगह पे आएगी, 1 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक जो पड़ा है या 2 के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, प्राइस इस जगह पे आए जैसे ही टच करे, आपकी एंट्री होगी। और एसएल आप इसके नीचे रखेंगे। पहला टारगेट आपके पास ये होगा इसका। अगर इधर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, डिमांड पड़ी है या फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो ये वैलिड हो गया लेवल 1 का, इधर से आप एंट्री लेंगे। अगर यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता 1 के ऊपर, फिर आपके पास ये रीजन होता है 2 के ऊपर, लास्ट जो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आएगा, आप यहां से एंट्री लेंगे। ये वही अगेन टच एंड गो एरिया होते हैं, कंफर्मेशन इस पे कोई नहीं होती देखनी। टच के ऊपर एंट्री होती है, एक दफा टच करके ऊपर गया, अब 50% से नीचे वाला एरिया इसका होगा। और फिर आपके पास ये टारगेट होगा एसएल नीचे। सेल के केस में क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, 1 और 2 के लेवल के ऊपर, ये आपके पास स्ट्रक्चर चल रहा था, ये आपके पास 1 का एरिया है, ये आपके पास 2 का एरिया। 1 के ऊपर आपके पास बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या तो 1 के ऊपर इधर हो कैंडल, या टॉप पे। तो प्राइस जब आएगी इस एरिया पे या इस एरिया पे, जिधर भी ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलेगा ओपनिंग से लेके हाई तक का, ये, सो वी विल एक्सपेक्ट यहां से 3 टारगेट, अगर इधर नहीं है तो फिर ये 2 का एरिया सेलिंग के लिए। अब इसको चार्ट के ऊपर कैसे देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगेन मैं इसको, अच्छा पहले अब इस एग्जांपल को देखें यहाँ पे, स्ट्रक्चर इसका ना पहले मार्क करें। अब इसको देखिएगा, मार्केट ने यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर किया अपसाइड के ऊपर। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद नीचे आई है, और ये आपके पास, आप यहाँ पे पहले हो गए बायर,
लेकिन जब अप साइड के ऊपर मार्केट आई है, ऐसे, एक, हाँ, अब ये देखिए, ये मार्केट नीचे आई है। इसको मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको नजर आए सही से। ये ऐसे, अब देखिए ये मार्केट ने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद देखिए अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। ये मार्केट ने लो बनाया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट के ऊपर, और इसके नीचे ए, यहाँ पे देखें, ये क्लोजिंग थी इस जगह पे, यानी ये ऐसे ऊपर, उसके बाद ये क्लोजिंग, उसके बाद देखें फिर से इनगल्फिंग लगा दी, और इसके नीचे फिर से क्लोजिंग दे दी, ये ऐसे। अब इसको जरा काउंट करें कितनी वेव्स। यहां से यहां तक वन, ऊपर गया टू, यहाँ पे ये नीचे जैसे क्लोजिंग हुई थ्री, फिर ऊपर गया इनगल्फिंग के साथ फोर, और जैसे ही फोर बनाने के बाद इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई फाइव। पांच वेव्स कंप्लीट होगी। अब मुझे आप बताएं, आप बायर हैं या सेलर हैं? सेलर हो गए, ठीक है। और सेलर जब आप हो गए, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब पांच वेव लगती हैं, तो इन पांच वेव्स में आप जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो कौन सी होती हैं आखिरी? ये वाला, ये, यहां से यहां तक, तीन और चार वाला एरिया यार, यानी जो आपका नया वन टू थ्री बनना है, नया वन टू थ्री कौन सा है? ये वन है, ये टू है, और अब जाके कोई कहीं पे थ्री बनेगा। तो मैंने आपको अब बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और आपने कहाँ पे देखना है, किस किस जगह पे देखना है, या तो वन के ऊपर देखना है या टू के ऊपर। आपका वन टू थ्री किधर बन रहा है? ये आपका वन नया है, ये आपका टू है, और अब जो भी लो बनेगा वहां पे थ्री होगा। तो ये आपके पास वन का एरिया हो गया और ये हो गया टू का एरिया। अब देखें दोनों एरियाज के अंदर हमने क्या देखना है, या तो इधर फेयर वैल्यू गैप हो या ऑर्डर ब्लॉक हो। अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक की पहचान आपको क्या बताई है? फेयर वैल्यू गैप से पहले जो कैंडल होगी ट्रेंड के अगेंस्ट। अब आप इधर देखें, मैं इसको अगर रिमूव करूं, तो आपको क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ये नजर आ रहा है इसकी, इन तीन कैंडल्स में देखें, फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है? सबको आ रहा है? इस फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड के अगेंस्ट इकट्ठे कितनी कैंडल्स लगी हैं यहाँ पे देखें। हम फेयर वैल्यू गैप से पीछे जाते हैं तो ये एक ही कैंडल इधर है, बुलिश की। इसकी ओपनिंग से लेके हाई तक का जो जोन है वो आपके पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। ओपनिंग से लेके ये हाई तक का जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक। और ये क्या स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर है ऑर्डर ब्लॉक? यस या नो करके मुझे बताएं। क्या ये आपके लेवल के ऊपर ही बन रहा है? ठीक है, अब देखें ना, लेवल अगर मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो कौन सा था, क्या था लेवल? ये था, ऐसे था स्ट्रक्चर, ये और ऐसे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, देखें ना, ये वन है, ये टू है, और ये थ्री है। तो ये टू के ऊपर ही है ना ऑर्डर ब्लॉक। क्या नाम है आपका? रियाद, जो भी आपका RIAD, रियाद। आप मुझे बताएं कि ये टू के ऊपर है या नहीं है ना? तो अब देखें, अब आपकी कंडीशन पूरी हो गई, जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक में आए, अब आप क्या है यहाँ से? बस सेल। ठीक है, तो आपको मैंने वो शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर, आपने देखा है? अगर मैं आपको दोबारा ओपन करूं, वो टेलीग्राम वाला आपका ग्रुप, तो किधर है आपका? ये
यूरो यूएसडी। तो ये इस जगह के ऊपर ट्रेड। खैर, तो ऐसे आपकी एंट्री होगी। अब इसके अंदर जैसे ही आप टच करें, आप यहां से ही आपके पास एंट्री है। बस इसके ऊपर आप थोड़ा सा एसएल दे दें, और टारगेट आपके पास कौन सा होना चाहिए टारगेट। अब आप इसके अंदर ना एक और भी चीज थी यहाँ पे, आपने इसको जरा डेली में देखें। जब आप डेली में यूरो यूएसडी देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि ये देखें डेली में ये था चेंज ऑफ करेक्टर। इधर डेली में चेंज ऑफ करेक्टर है, ये देखें आप। और क्योंकि ये देखें ना, ऊपर ये स्ट्रक्चर था आपके पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। दो कैंडल्स क्लोज। जब दो कैंडल क्लोज हो गई नीचे, तो मैंने आपको क्या बताया, जो यहाँ पे लोएस्ट कैंडल होगी, उसकी ओपनिंग से लेके लो तक का ये सारा जोन होता है आपका। ये इतना, इसका नाम क्या है मुझे जरा बताएं इस जोन का। इस एरिया का क्या मैंने नाम आपको बताया हुआ है? नहीं, ये क्यूएमएल कहाँ से है? ये बेरिश ब्रेकर। क्यूएमएल तो वो होता है, ये तो ऊपर वाला, ये वाला, ये क्यूएमएल होता है। और वो ऊपर डबल टॉप होता है। तो ये या तो है एसबीआर लेवल आपका, या है ब्रेकर ब्लॉक। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब डेली के लेवल सेल में चले गए हम, अब देखें H4, आप देखें तो H4 इस वक्त बुलिश हो गया था। जब हम इस लेवल में गए हैं तो H4 में तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और H1 भी क्या हो गया था, देखें, बुलिश था। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब डेली के लेवल में आप चले जाएं और H4 और H1 दोनों बुलिश है, तो क्या करना था आपने, किस चीज का वेट करना था? वेट फॉर H1 चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ कि नहीं फिर इसके बाद यहाँ पे? ये पांच वेव, 1 2 3 4 5 बना के, ऑर्डर ब्लॉक बना के चलेंगे। पहला टारगेट अब आपका क्या होगा? डबल बॉटम। डबल बॉटम डेली में कहाँ पे बनता है? ए, एक सेकेंड। पहला टारगेट आपका होता है यहाँ पे, इधर, ए, ऐसे। पहला टारगेट हिट, उसके बाद स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करके आप छोड़ दो। बात समझ में आई है? यस या नो करके मुझे जरा बताएं। ओके ओके, ठीक है। तो ये आपके पास था जी ऑर्डर ब्लॉक, जो स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर आ जाए, और बाकी स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके आप स्मार्ट मनी को चल रहे हैं ना। अकेला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा ऐसे। स्ट्रक्चर के लेवल पे आ गया, पांच वेव हो गई, अब इसमें आपने ऑर्डर ब्लॉक शामिल कर लिया, आपके सामने रिजल्ट। अब बाज़ औक़ात ऑर्डर ब्लॉक्स एक से ज्यादा कैंडल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। अब जैसे कि आप ये चार्ट को देखें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे ना स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर आपको क्या नजर आ रहा है इस जगह पे? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। अब देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है आपके पास? ये पड़ा है फेयर वैल्यू गैप, इधर। फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल्स, ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल्स यहाँ पे कितनी है लगी, देखें। ये फेयर वैल्यू गैप से पहले तीन कैंडल्स लगी हैं, एक दो तीन। तो अब आपको ऑर्डर ब्लॉक कितना बनेगा, ओपनिंग से लेके
हाई तक, ये ये है ऑर्डर ब्लॉक। एक्चुअली में ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या किसी स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर है? अब देखें, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ना, याद रखें, अब पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताएं कि आपको ये बात समझ में आई है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है। देखिए, मैंने आपको समझाया क्या, फेयर वैल्यू गैप जब आ जाता है ना, उससे पहले आप देखते हैं कि इकट्ठे कितनी कैंडल्स लगी थी ट्रेंड के अगेंस्ट। है ना, यहाँ पे 3 कैंडल्स लगी, पहली एग्जांपल में आए यूरो यूएसडी वही वाली। वहां पे आपके पास इस फेयर वैल्यू गैप से पहले एक ही कैंडल है, उसके बाद अगली कैंडल फिर बेरिश थी। राइट, सो दिस इज वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन मार्केट मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी बना सकती है। जैसे कि यहां पे देखें, किधर गया, ये वाला था, फेयर वैल्यू गैप से पहले 1 2 3 3 कैंडल्स मार्केट ने बनाई है। अगर यहां पे अगली कैंडल ही बेरिश होती तो एक ही कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक होना था। इकट्ठे आपने देखनी है ना कितनी कैंडल्स होती हैं। अब इसका, अब 3 कैंडल्स हैं तो 3 कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी बुलिश कैंडल की ओपनिंग से लेके, ठीक है, ये वाली जो बॉटम पे कैंडल है, यहां से आप ओपनिंग से लेके इसको हाई तक ले जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या ये ऑर्डर ब्लॉक का रीजन आपके स्ट्रक्चर के एरिया के साथ है? अब आप अगर आप देखेंगे यहां पे, तो आपके पास ये एग्जैक्टली आता है यहां पे, इधर आएगा। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये है कि इसको ट्रेड कैसे करना है, इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है। अब यूजुअली होता ये है कि इस तरह का मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको रिफाइंड होके एक मेजर कैंडल ही वहां पे नजर आएगी बड़े टाइम फ्रेम पे। जैसे कि इस पूरे 2 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको H4 की ये कैंडल नजर आ रही है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि आपने ऑर्डर ब्लॉक वो वाला लेना है जिसमें जो स्ट्रक्चर के एन लेवल के ऊपर हो। अब आप मुझे देखें कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा पोर्शन, इसमें हमारा जो वन का एरिया है वो किधर बन रहा है? वन का एरिया तो ये है ना आपके पास, इतना क्लोजिंग और विक, ये पहली बात तो ये। तो अब हमारे पास बेशक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हम ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले रहे। हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए आप हमारे स्ट्रक्चर के एरिया के ऊपर। राइट, अब यहां पे स्ट्रक्चर का एरिया आपके पास ये है वन का। अब इसके ऊपर देखें, दूसरी कंडीशन पूरी हो रही है। जो दूसरी एक मैंने कंडीशन आपको बताई है कि वन के एरिया के ऊपर क्या क्या चीजें आपने देखनी होती हैं। क्या इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है वन के एरिया के ऊपर? आप देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली वन के एरिया के ऊपर ही फेयर वैल्यू गैप पड़ रहा है। देख रहे हैं ना? अब यहां पे हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम इस ऑर्डर ब्लॉक को तो नहीं प्रायोरिटी देंगे, हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इज सुपीरियर, याद रखें। तो स्ट्रक्चर के एरिया के ऊपर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, तो हम हमारी ट्रेड तो यहाँ पर होगी, पहली बात तो ये। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये आपके पास ये 3 का एरिया टारगेट होता है यहाँ से। अब जब यहाँ पे आके टारगेट हिट हो गया, अब इसकी वन की छुट्टी होगी ना, खत्म कहानी। अब हम देखेंगे इसको 2 के लेवल के ऊपर। अब देखें, 1 आवर में जाते हैं। अब यहाँ पे अब देखें, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आप इधर आइडेंटिफाई करें 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे जब आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं तो आपके पास देखें ये फेयर वैल्यू गैप है। राइट,
फेयर वैल्यू गैप से पहले अब यहां पे कितनी कैंडल्स हैं? ये 2 कैंडल्स। ये है अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। और ये क्या स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर भी है? यस एग्जैक्टली 2 के ऊपर भी है, 1 2 3। तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी ओपनिंग से लेके इसकी हाई तक, ये आपके पास 2 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना, और टच एंड गो यहां से। बात समझ में आ रही है? मुझे यस या नो करके बताएं। ओके है ना बात? सो ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन करना और ऑर्डर ब्लॉक को पिक एंड चूज करना कि क्या आपने इसका वो वाला पोर्शन लेना है, कौन सा लेना है जो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। अब ये मैंने 2 आवर का टाइम फ्रेम जानबूझ के आपको दिखाया, हालांकि ये एंट्री टाइम फ्रेम तो है नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एग्जांपल अच्छी थी, ये 1 आवर में बनी होती तो 1 आवर में आपने देखना है, राइट। लेकिन मैंने ये आपको एग्जांपल इस वजह से दिखाई यहाँ पे कि ऑर्डर ब्लॉक बाजू का इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम वैसे नहीं चूज करेंगे, हम अब सारी चीजों को देखना है ना। स्ट्रक्चर की भी कंडीशन देखनी है, और स्ट्रक्चर के ऊपर हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, स्ट्रक्चर के ऊपर फेयर वैल्यू गैप चाहिए उस लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि 1 आवर होता है आपका एंट्री टाइम फ्रेम, तो जी जी, हसन जाहिद, जो आपको टाइम फ्रेम मैंने एंट्री का बताया ना, वो आप लेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा। अब अब ये 4 आवर के ऊपर भी था ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ना, 4 आवर के ऊपर ये इतना था, ऐसे एरिया। अब बाजुकात क्या होता है, देखिए 4 आवर में ये पूरा एरिया, मार्केट ने क्या किया, इसका टेस्ट करके वहां से भी नीचे, 4 आवर में भी था ना, 1 2 3 4 5 बन चुका था, राइट, और इसका टेस्ट और वहां से सेलिंग। तो ये 4 आवर के ऊपर भी एट द सेम टाइम ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन आप 1 आवर में जाएंगे तो आपको रिफाइन करके छोटा जोन मिल गया, बड़े ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे छोटा एरिया मिल गया। तो इस तरह से आप जब एक ही जगह पे बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक हो, तो आप इसको 1 आवर में आपके अपने एंट्री टाइम फ्रेम में जाके उस ऑर्डर ब्लॉक को छोटा ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन कर सकते हैं, और इस तरीके से। ठीक है। अब आप इसको जब 4 आवर में देखेंगे, तो 4 आवर में आपको एक इंटरेस्टिंग, मुझे यहाँ पे वो देख लेने दें जरा। इसका 50% से, एक सेकेंड, इसको मैं ना यहाँ से, ओके हाँ यहाँ से, ये देखो। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि एग्जैक्टली exactly कहाँ से ये ड्रॉप हुआ है प्राइसेस, ऑर्डर ब्लॉक के किस पोर्शन से? ऑर्डर ब्लॉक का 50%, जो मैंने आपको जैसे बताया था, एक 50% से नीचे वाला एक एरिया, और उससे अबव वाला एरिया पहली चांस के अंदर। अब यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब पहली दफा मार्केट आती है ना ऑर्डर ब्लॉक से, आप देखें इसको टच करके ही नीचे आई यहाँ पे, उसके बाद मार्केट क्या करती है वापस। अब एग्जैक्टली 50% इधर से 4 आवर में टेस्ट हुआ, और 1 आवर में क्या बन रहा था एट द सेम टाइम, वहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था ना, इसकी ये वाला इतना हिस्सा, ये। तो 1 आवर में स्ट्रक्चर का पिन पॉइंट टेस्ट किया, जो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक है, और 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का एग्जैक्टली 50%।
और वहां से मार्केट फिर ये नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा आपको लग रहा है, 4 आवर के अंदर ऐसे बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप उसको 1 आवर में जाके देख सकते हैं कि 1 आवर में वो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कितना हिस्सा है उसका। आप वहां से एंट्री ले सकते हैं उस एरिया से, 1 आवर के उस पोर्शन से। लेकिन स्ट्रक्चर वगैरह बाकी चीजें अपनी जगह लाइन हो। फिर यहाँ पे आपकी ट्रेड वही होगी ना, सिंपल। एंट्री टाइम फ्रेम आपका कौन सा है फैजान रजा? एंट्री टाइम फ्रेम 1 आवर है ना। तो 1 आवर में स्ट्रक्चर 2 के ऊपर, आपके लेवल के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बस पड़ा है। ये आपका एंट्री है। ये एंट्री है आपकी। आपको मैंने क्या बताया कि ये टच एंड गो एरिया है, और एसएल इसके ऊपर। अब जब ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, इस क्लियरली जिसका पहले टेस्ट नहीं हुआ, तो वो बस टच एंड गो होते हैं। वो मार्केट बड़ी शार्पली ऐसे निकलती है यहाँ से। जैसे ये ट्रेड, जैसे यूरो की मैंने आपको ट्रेड शेयर की थी, और वो सारा। लेकिन यहाँ पे जब ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना, फिर मार्केट आप देखेंगे तंग करती है, विक लगाती है, कुछ करती है, कुछ करती है। वो हम आगे लिक्विडिटी वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उन चीजों को। तो ऑर्डर ब्लॉक, और वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर के कौन सा लेवल है? 1 एंड 2 का लेवल। आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कैसा होता है, और कहाँ पर आना है ऑर्डर ब्लॉक, बस वो आ गया। स्ट्रक्चर आपको आ गया, लेवल पे आता है ऑर्डर ब्लॉक पे, और वहां से बस आपकी एंट्री। मैक्सिमम जितने भी हों दिलावर खान। जितनी कंजेक्टिव लगी है, अब उसकी कोई लिमिट तो नहीं होगी ना। ना हो। बुलिश के केस में भी ये सेम ही चीज है, बाय के केस में। अब देखें, अब जो उस दिन आपने ये जीबीपीयूएसडी की मेरी ट्रेड देखी थी, यहां से जो मैंने बाय किया था, रिमेम्बर? ये वाला एक बाय किया हुआ था, ये वाली ट्रेड, किसी को याद है? अब ये बाय कैसे किया था? अब ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट था कि ये देखें, आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऐसे। इधर देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आगे वाली मूवमेंट अभी नहीं हुई थी। अब मेरे पास 2 का लेवल ये पड़ा है 4 आवर में, लोएस्ट कैंडल। ये आपका स्ट्रक्चर का बाय का एरिया। अब यहाँ पे H1 में जब मैं गया इस जगह पे, तो H1 में क्या पड़ा था ये देखें। ये देखें ना, ये यहाँ पे ऐसे। ये आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? इधर देखें, एक सेकेंड। ये फेयर वैल्यू गैप। इससे पहले अब ट्रेंड के अगेंस्ट कितनी कैंडल्स लगी हैं? 2। ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास जब ऑर्डर ब्लॉक बन गया, तो यहां से अपसाइड के ऊपर। एक सेकंड, इसको मैं, अब आप, एक सेकंड, मैं ये ब्लू वाला करता हूं रिमूव। अब देखें, अब यहां पे मैंने वो लगाया दोबारा से 50 वाला। तो अब देखिए, इसमें अगेन वही बात जो मैंने आगे आपको सेल के केस में समझाई थी, वही बात देखें। एक दफा जब टच किया तो बिल्कुल उसी जगह से, अगली दफा 50% से। राइट? जो जो बात मैंने आपको उधर आगे सेल में दिखाई थी, वही चीज यहाँ पे। एक दफा मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के कहाँ से गया है जी? 50% से ऊपर। अब ये आपको पिन पॉइंट मजीद आपको मिल गया कि अच्छा, अब नेक्स्ट जब एक दफा जब 50% से ऊपर वाला हिस्सा इसका खत्म हो गया ना, जिसको हम कहते हैं मिटिगेशन हो जाना, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका 50%, मिड पॉइंट जिसको आप कह लो ऑर्डर ब्लॉक का। अब यहां ऐसे फिर आपको प्रिसाइज पिन पॉइंट नुक्कर से एंट्रीज मिलती है।
जब तक हसन जाहिद, जब तक स्ट्रक्चर वैलिड है। अब स्ट्रक्चर ये किस लेवल का था? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये 4 आवर का था, 4 आवर में बाइंग का एरिया था। तो हमारा स्ट्रक्चर ये वैलिड है, 5 वेव बन जाती फिर नहीं था ये वैलिड रहना ना। अब स्ट्रक्चर वैलिड है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं। मिटिगेशन का मतलब है एक दफा टेस्ट हो गया हो, सिंपल। यानी अब वही बात, आप इसके वर्ड्स के मतलब वो में ना चले फैंसी अल्फाज, मिटिगेशन फलाना ढिमकाना। मिटिगेशन बस सिंपल आप ये समझ ले, एक दफा टेस्ट हो गया ना ऊपर, अगली दफा 50% टेस्ट होगा। बस इसको आसान रखें अपने लिए, सादा जुबान में रखें। क्योंकि आपने कौन सा इधर वो कोई वो करना है, आपने तो ट्रेड लेनी है ना, तो सादा जुबान बस रखें उसके लिए। तो खैर एनीवेज, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? नहीं नहीं, अब अच्छा एक और भी याद रखनी है बात आपने। जब आपके पास स्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर, अब देखें 4 आवर की वैसे कंडीशन मैंने आपको क्या बताई हुई है, कि 4 आवर के लेवल के ऊपर जब आए और H1 अगर सेल हो, तो आपने 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर देखना है। अब एक और चीज इसमें ऐड कर लें, अगर उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर का आपका स्ट्रक्चर था, उसी जगह पे या उससे छोटे टाइम फ्रेम में उसी एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, फिर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करने की जरूरत नहीं है। ये अग्रेसिव एंट्री सेटअप है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 4 आवर का लेवल था स्ट्रक्चर का बाय का, कंडीशन आपकी ये है कि वहां पे उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो। अगर तो ऑर्डर ब्लॉक वहां पे पड़ा है उस टाइम फ्रेम में या उससे छोटे टाइम फ्रेम में, फिर आपको चेंज ऑफ करेक्टर का जरूरत नहीं है वेट करने की। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर आपकी वो चेंज ऑफ करेक्टर देखना पड़ेगा। तो इधर आप एग्रेसिव एंट्री जा सकते हैं H4, क्योंकि यहाँ पे H1 में ऑर्डर ब्लॉक उस जगह पे पड़ा हुआ है। लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। अब ऐसे ना हो कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक था, एक दफा इसका ये भी टेस्ट हो गया, अगली दफा 50% भी टेस्ट हो चुका हुआ है, ऊपर गया हुआ है, अब फिर तीसरी दफा है, अब नहीं, अब खत्म। क्योंकि इसका अगर ऊपर वाला भी टेस्ट हो गया, 50% वाला हिस्सा नीचे वाला ये भी टेस्ट हो गया, तो अब ये बस ओके है, खत्म है। अब आपको फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, देख लें तो कुछ सही है, कोई मसला नहीं है। देख भी लो तो आप, कोई मसला नहीं है अविनाश। तो ये है। अच्छा, किसी को अब आइडिया है ये जीबीपीएसडी सेल क्यों हो रहा है इस वक्त इतना? एनीवन? यार ये देखें ना, आप लोग देखते नहीं है ना, मैंने आपको क्या सिखाया, वीकली से स्टार्ट किया करें एनालिसिस। वीकली में ये देखेंगे क्या है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नीचे 2 के, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ये क्लोजिंग और विक, ये कौन सा एरिया होता है मुझे आप बताएं जरा। अब यहाँ से क्या होना है, इधर आके बाय करना है आपने, क्या करना है इधर आके मुझे आप बताएं? मार्केट में इधर आके बाय होना है, सेल होना है ना यार। तो क्या कंडीशन है आपकी? वीकली डेली के लेवल पे आके H1 में क्या देखना है आपने? चेंज ऑफ करेक्टर 1 2 3 4 5, 5 वेव पूरी होगी। इधर से आप सेल नहीं होगे मुझे आप बताएं? ये लेवल है 1 का, 1 के ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप है, ये क्या हो गया फिर? ऑर्डर ब्लॉक, लेवल के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आया पड़ा है। तो अब इधर से क्या करना था आपने? ये पहला, अभी सेल करना है ना। अब इसमें भी कोई, अब इसको बाय करके बैठा हुआ है, तो फिर अब उसके बंदा क्या करे? हम्म?
उस बंदे को फिर सजा मिलनी चाहिए ना, जो रूल्स नहीं प्रॉपरली देख रहा। तो खैर ये आपके सामने ये बड़ी अच्छी सेल की ट्रेड थी यहाँ पे। खैर एनीवे, समझ आ गई मुझे, अब ये बता दे। जी जी, ऐसे ही है, वो फिर लॉस करेगा जी। दोबारा बता दूं जी, मैं दोबारा बता देता हूँ अहमद। ये देखें, वीकली के ऊपर आपके पास ये पड़ा है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी 1 2 3, दो कैंडल क्लोज, ये ऊपर डबल टॉप। डबल टॉप सेल का एरिया है। जब वहां पे आ जाए वीकली या डेली के लेवल पर, तो आपने H1 में चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना है सेल साइड पे। तो यहाँ पे आप देखें, 5 वेव मार्केट ने बनाई है ऐसे। नीचे आई है मार्केट, ये देखें, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट, फिर लोअर लो, फिर इनगल्फिंग, और फिर लो, पांच पूरी, 1 2 3 4 एंड 5। पांच के बाद ये 1 है आपका, और ये 2 है। सिंपली 1 के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ से सेल है मार्केट। अब मुझे बताएं, समझ आ गई है? इसका टीपी, पहला टीपी तो ये डबल बॉटम तक आप लेंगे ना पहला। ये अब ये हिट हो गया, अब एसएल ब्रेक इवन करके आप इसको बड़े नीचे नेक्स्ट मेजर 4 आवर वगैरह के लेवल्स तक आप देखें, मेजर डेली का को देखें आगे नीचे कहाँ पे लेवल बन रहा है। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, इधर तक आप देखें। देखें फिजान रजा, जब वीकली आ गया, जब वीकली आ गया ना, तो वीकली से आप हमेशा किस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं? बड़े टाइम फ्रेम को या छोटे को? जब वीकली आ गया तो वीकली से छोटा जो भी कहेगा हम उसको नहीं ना करेंगे ना, मानेंगे। अब वीकली का लेवल आपके सामने खड़ा पड़ा है। हम, हाँ, हम वीकली के अगेंस्ट हम मंथली देख सकते हैं कि मंथली कुछ कह रहा है, तो हम मंथली को फॉलो करेंगे सिंपल। लेकिन वहां तक हम ऑफ कोर्स नहीं देख सकते ना मंथली। तो वीकली आपके सामने है, वीकली जब आ गया वो कह रहा है सेल है यहाँ से। साथ ही अगर नीचे डेली बाय कह रहा है तो हम नहीं बाय करेंगे ना, हमने बड़ा फॉलो करना है। तो कंडीशन आपकी क्या है? H1 एंट्री टाइम फ्रेम आपका सिंपली। तो H1 में जब वीकली या डेली का लेवल आ गया, सिंपली वीकली या डेली का जब लेवल आ गया, तो आप H1 में चेंज ऑफ करेक्टर करोगे। यही कंडीशन है जो आपको बताई है। जी ऐसे ही है सैफ अली। जब मार्केट फेल टू मेक न्यू हाई, तब ऐसे ही होता है। अच्छा मुझे आप बताएं, ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बाय और सेल के लिए, बुलिश और बेरिश के लिए? किसी का कोई क्वेश्चन है ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, जो टॉपिक था हमारा आज का। अब आप देखें ना, ये यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल, ये 1 का लेवल है ना। अब 1 के ऊपर आप देखें, ये आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये 1 के ऊपर है ना, 1 के लेवल के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। बस टेस्ट है, और वहां से ऊपर बुलिश। जी जी अविनाश, क्या क्वेश्चन है? मिट्टी गेट हो तो क्या करना है? अगर उसका ऑर्डर ब्लॉक का ये हिस्सा भी टेस्ट हो गया, और उसके बाद 50% वाला हिस्सा, यानी 50% उसके बिलो वाला, ये भी एक दफा टेस्ट हो गया, तीसरी दफा बस छुट्टी होगी ऑर्डर ब्लॉक की। बस फिर आप नहीं ट्रेड करोगे उसको। अच्छा सर, ओबी के लिए फेयर वैल्यू गैप बाद होना चाहिए? नहीं, फौरन बाद नहीं, हो सकता है एक दो कैंडल्स बाद भी आ जाए, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। आप फिर उसको पीछे को जाओगे कि इस फेयर वैल्यू गैप से पहले ट्रेंड के अगेंस्ट कितनी कैंडल है। अब जैसे इधर देखें, इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे ये कैंडल है ना, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। इससे पहले ये एक कैंडल है, तो ये होगा ना बॉर्डर ब्लॉक। ये टेस्ट किया ऑर्डर ब्लॉक का ये ऊपर। तो तो फिर ना हो तो ना सही। क्या नाम है? दिलावर खान। सर आज गोल्ड का चार्ट समझा दें एज पर दिस ट्रेंड।
गोल्ड का चार्ट, गोल्ड फिलहाल ना देखें H1 में ये चेंज ऑफ करेक्टर करके बैठा हुआ है ऐसे, इधर H1 में चेंज ऑफ करेक्टर किया लेकिन इसने ऊपर, लेकिन आप ऊपर देखें H4 में, H4 में अगर आप देखें तो क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। H4 में अभी तक स्ट्रक्चर आपके पास ये ऊपर पड़ा है, यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक है, अब H4 का तो लेवल ऊपर है, तो अभी तक मार्केट वहां पे नहीं। H1 में फिलहाल हमने जब देखा तो ये देखें, आज इसने ना ये देखें पहले लेवल के ऊपर ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ था, देखा, ये देखें। अब जब फेयर वैल्यू गैप आया, अब यहाँ से एक दफा बाउंस हो गया, ऊपर तक चले गया, तो अब इसकी छुट्टी होगी ना इस एरिया की। अब नेक्स्ट एरिया आपके पास कौन सा है, ये वाला QML। अब इसके सामने आप देखें यहाँ पे डिमांड भी मौजूद है, तो इधर कहीं अगर गोल्ड मिलता है, अब QML के ऊपर डिमांड भी है, तो यहाँ से फिर इसको अब ऊपर जाना चाहिए वो H4 के लेवल तक। फिर वहां पे हम देखेंगे H4 के ऊपर क्या सिचुएशन है। H4 पे 5 मिनट का वो अगर हो चेंज ऑफ करेक्टर, तो फिर वहां से हम सेलिंग शुरू कर देंगे। सैफ अली भी एक दो क्लासेस और गुजरने दें कंप्लीट, मुझे 1 का आपको करने दें, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिबोनाची का यूज बताएंगे, OTE का यूज बताऊंगा, फिब का वो एक लेवल होता है, वो अब आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जी आपका क्वेश्चन है तो बताएं। जी जी, उमर रजाक। नहीं, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी, नेक्स्ट क्लास जब होगी ना, आपको एक दिन पहले मैसेज आ जाएगा उससे। यहाँ पे नहीं 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 नहीं, आप यहाँ ये H4 का थोड़ी ना कोई लेवल है अबू बकर। H4 का लेवल तो ऊपर है ना, तो जब H4 के लेवल पे जाएगा फिर है ना कंडीशन। ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखिए, फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा है ना ऊपर, उससे पहले ट्रेंड के अगेंस्ट यही कैंडल है, इसकी ओपनिंग से लेकर लो तक यही कैंडल। जी मंडे को क्लास नहीं है आपके। वो जी शायद अहमद, वो भी मैं बता दूंगा, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन लास्ट पे फिर मैं आपको उसको ना समराइज करके बताऊंगा कि वो क्या है। जी उमर रजाक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर जी, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, आपने जो सा ऊपर रेड वाला मार्क किया है, फिर वैल्यू गैप तो नीचे से नहीं हम स्टार्ट करेंगे, जब उधर से पिक होगा तो फिर वो एक्सेप्ट होगा ऑर्डर हमारा। यही वाला चार्ट, इसी चार्ट की बात कर ये रहे हैं। जो सा जी 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 जी, ये है ना जहाँ पे फेयर वैल्यू आपने गैप, ये चेंज ऑफ ये देखें, टेक्सचर किया होगा। ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, तो क्या ये आपके उस लेवल के साथ ही है, जी इसका जी। मतलब है अब अच्छा, ये मैं नीचे लेवल वाले को वैलिड है। कंसीडर कर रहा हूँ, नीचे वाले कौन से सर? नहीं अच्छा, नहीं नहीं, वो मैं नीचे लेवल के वाले को ऊपर, कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि उधर वो हाँ जी। लेवल के ऊपर और देख रहे हैं मेरा ना एक मैं। छोटा सा एक और जी 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 जी, एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने ऑर्डर ब्लॉक का बताया है कि एक जी जी, स्प्रेड्स का भी बहुत इशू होता है, वो थोड़ा सा आप टच करें टेस्ट ले करता है लें। देन ऊपर चले जाता है। आप अगर आपका स्प्रेड मार्क ठीक है उसका ज्यादा है ना, फिर। तो आप बस ले लें, एग्जीक्यूशन कर लें, पेंडिंग ना लगाएं उधर, या दो चार पे नीचे लगा सही दें सही सही। अगर आपका स्प्रेड है, जी जी, ताकि जब यही बात हाँ मैं पूछना हाँ, चाह रहा था क्योंकि स्प्रेड्स का ना बहुत इशू होता है, तो जब हम ट्रेड वगैरह वो ऑर्डर्स वगैरह लगाते थे तो वो ऑर्डर्स वगैरह पिक नहीं करता, तो उसके हाँ जी हाँ जी, आप पूछना ऐसे था किया मैंने करें ना। ना, ये लेवल है ना, उससे एक दो पिप तीन पिप जितना भी आपका स्प्रेड है चल रहा है उस पेयर का, उस जी उतने जी पिप नीचे लगा दें ऑर्डर, ताकि वो जब उधर जाए लेवल तक तो स्प्रेड आपका ऑलरेडी खत्म हो गया हो, तो फिर आपका ट्रेड लग जाए। या अगर आप हो सही ट्रेडिंग हो क्या नाम है, आप खुद बैठे हुए देख रहे हैं, तो आप फिर एग्जीक्यूट कर लें उसे। ठीक है, सही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अच्छा जी, नीचे वाले में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जी, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है ना, इससे पहले जाएं तो ट्रेंड के अगेंस्ट ये एक कैंडल है,
ये ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा आपके साथ पास। सर 1 आवर पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो एंड H4 पर नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो फिर किसको फॉलो करेंगे, 1 आवर वाले को या 4 वाले को? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो एंड पर लेवल देखेंगे सैफली, लेवल देखेंगे, लेवल कौन सा है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपके स्ट्रक्चर के लेवल पे। अगर 1 आवर का है तो एंट्री टाइम फ्रेम तो आपका 1 आवर ही है ना, ठीक है, तो आप फिर 1 आवर वाले को फॉलो करेंगे अगर अगर वो स्ट्रक्चर के ऊपर भी है। ऑर्डर ब्लॉक में बीच वाली कैंडल में विक जितनी मर्जी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक फर्स्ट एंड थर्ड के विक एक लेवल। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है संजाहिद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर H1 में जो चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है आज, अगर ना होता तो सेल हो सकता था यहाँ से, जी बिल्कुल हो सकता था यहाँ से, अगर चेंज ऑफ करेक्टर ना होता। विच काइंड ऑफ एंट्री, ये वाला मेरा फेवरेट सिनेरियो होता है, जब ट्रेंड चल रहा होता है ना, ऐसे मतलब लोअर लो बन रहे हैं, टू के ऊपर जब ऑर्डर ब्लॉक आए, ये बेस्ट सिनेरियो होता है। यहाँ पे आपको छोटे असल के साथ लंबी ट्रेड मिलती है और इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है इस सेटअप की। बाकी और भी चीजें हैं, 1 के लेवल के ऊपर भी अच्छी ट्रेड आपको मिल जाती हैं। सिंपली अब जैसे यूरो यूएसडी की थी, डेली के लेवल से मार्केट आ रही है, ये भी बहुत अच्छा सेटअप होता है ये वाला, कि डेली के लेवल से आपको नीचे मार्केट 5 वेव करती मिले और छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक हो, तो छोटे असल के साथ आप लंबी ट्रेड ले सकते हैं। ये सारे सिनेरियोज हैं, मतलब सभी बेस्ट हैं, कंडीशन आपको पूरी हर जगह जहाँ पे हो, ठीक है। तो क्या नाम है अविनाश, जो इस वीक वैसे भी हमारी एक क्लास एक्स्ट्रा है, तो वो मंडे वाली हमारी उधर से हो जाएगी। बाकी आप क्या नाम है, नेक्स्ट क्लास जब होगी उस एक दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा, तो इन द मीन वाइल आप जो कुछ हमने सीखा उसकी बैक टेस्टिंग करके रखें, जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और वो सारा कुछ। अच्छा सर 1 के लेवल पर ट्रेड के लिए क्या देखना होता है, वही फेयर वैल्यू गैप और सप्लाई डिमांड हो या ऑर्डर ब्लॉक। ट्यूसडे को तो वैसे भी हमारी क्लास नहीं होती। नहीं नहीं अविनाश, कल नहीं है क्लास कोई। इस वीक की जो थी इस वीक 4 क्लासेस होगी हमारी, तो आप इनको देखें, इनको बैक टेस्ट करें, इन चीज़ों को करें, नेक्स्ट क्लास जब होगी एक दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा, तो आप फिर देख लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है जी, चले। ऑल राइट एवरीवन। अच्छा अब है और क्वेश्चन है आप सबके, एक सेकंड में देखने में। सर अगर बुलिश ट्रेंड में 2 पर डिमांड हो एंड जब प्राइस 3 बनाए के बाद डिमांड की तरफ आए तो 5 वेव बना दे, तो क्या जब प्राइस डिमांड एरिया पर आएगी तो वहां से बुलिश हो सकती है? अच्छा एक से आप कह रहे हैं कि सर ट्रेंड बुलिश है और 2 पर डिमांड पर ही है आपके पास, ठीक है, और जब प्राइस 3 बनाने के बाद डिमांड की तरफ आए तो 5 वेव बना दे, ठीक है, नीचे आते हुए 5 वेव बना दिए इसने, ओके। तो जब प्राइस डिमांड एरिया पर आएगी तो वहां से बुलिश हो सकती है। यहाँ नहीं, फिर आप नहीं देखेंगे ना, अब ये आपके सामने है, ये आपके सामने एग्जांपल नहीं पड़ी, ये देखें, ये डिमांड थी ना इधर, ये बुलिश है यहाँ पे, ये 2 का एरिया है, लेकिन 3 बनाने के बाद 5 वेव जब बन गई तो छुट्टी होगी ना, इसकी खत्म हो गया। ये क्या हुआ इस डिमांड का, देख लें क्या हुआ आपके सामने। जी अविनाश मैं आपको कर रहा हूँ अनम्यूट, एक सेकंड। आप ओके, ये मैंने आपको अनम्यूट किया। हेलो सर। गुड इवनिंग जी सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सर मैं ये बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। हाँ सर, एक छोटा सा डाउट था कि जैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम हो या 1 आवर का टाइम फ्रेम हो, जी अगर मैं कोई भी ट्रेड में लेना चाह रहा हूँ, तो जैसे 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं डायरेक्ट ना लेके चोंच देखता हूँ 5 मिनट में जी जी। तो अगर मैं जैसे 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक में आया या डिमांड में आया, 1 आवर के डिमांड में आया, तो मैं उसमें अगर मैं चेंज ऑफ करेक्टर का देख के मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो जी जी 3 मिनट में सुटेबल रहेगा कि सर 5 मिनट में ही देखूं?
अगर तो 1 आवर है ना तो फिर आप 1 मिनट का भी बेशक चेंज ऑफ करेक्टर कर लें। 4 आवर ओके का जब सर। होता है ना एरिया, तो उसके लिए जी आपको जी। 5 मिनट का देखना पड़ता है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि सर चेंज ऑफ करेक्टर लेने के बाद सर ट्रेड थोड़ा और कंफर्म हो जाती है, थोड़ा एंट्री थोड़ी जी ऊपर हो जी। जाती है, लेकिन कंफर्म वो हो जाती है कि हाँ नहीं मेरी हाँ ट्रेड मेरे फेवर में रहेगी। हाँ, वो बात ठीक है। ठीक है, लेकिन 4 आवर का है तो फिर आप 5 मिनट का कम से कम देखें चेंज ऑफ करेक्टर। ओके क्योंकि सर। ओके मैंने ओके। इसकी, हाँ, बैक टेस्टिंग मैंने 4 आवर जो है ना, 4 आवर के लेवल्स पे सारे टाइम फ्रेम्स की है। 30 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर, 15 मिनट का, 5 मिनट का, 3 मिनट, 1 मिनट। लेकिन मोस्टली जो है ना वो 5 मिनट का बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं उनके। तो तो सर इस लेकिन वजह से कभी मैंने, कभी एक चीज और भी होती है, जैसे मान लीजिए ट्रेड आपके किसी भी टाइम फ्रेम के डिमांड पे आ रही है, जी तो सडनली चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है। जी चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद भी सडनली ऐसी विक मारती है ट्रेड, न्यूज के टाइम या कोई भी हो, सडनली कि सॉलिड चेंज ऑफ करेक्टर है आपका टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या जी जी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम वो पे, लेकिन आपका फिर भी हल विक हो मार। जाएगा क्वेश्चन। वो लिक्विडिटी वाली क्लास जब होगी ना, तब आपका इस हल हो जाएगी ओके ओके। क्वेश्चन। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर, हो गया, डाउट्स थैंक क्लियर यू हो जी। गए। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। लाइव मार्केट स्ट्रक्चर कंफ्यूज करता है, प्रॉपर मार्किंग नहीं होती टिप। समी, ये प्रैक्टिस है ब्रदर, यू हैव टू रियली प्रैक्टिस। देयर इज नथिंग एल्स जिसको आप कर सकते, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप फिर बेहतर होगा। इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है कंफ्यूजन का। हाँ, आपको समझ नहीं आ रही क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछें कि ये क्वेश्चन है, ये बात नहीं समझ आई। बाकी अगर आपको समझ आ गई है तो फिर कंफ्यूजन है वो जस्ट प्रैक्टिस है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर हो जाएगा। जी जी, उमर रजाक क्वेश्चन है, आप पूछें क्या क्वेश्चन है आपका। सर ऐसे होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर रिटेस्ट ना हो तो दोबारा करें। चेंज ऑफ करेक्टर आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल आपने किया है, हुआ है चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट टेस्ट नहीं करनी आई, दोबारा नया स्ट्रक्चर बनाती है वहां से ले लें, कोई मसला नहीं है। दोबारा नया जब स्ट्रक्चर डेवलप होगा। सर जी, 1 और 2 का लेवल पर वीएसए के साइन ट्रेड कर सकते हैं, पता नहीं जी। हमजा मैं, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे ना, आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। फैजान रजा, उसमें ये है कि जो वीकली के बाद जब 1 आवर का आप करते हैं ना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ट्रेड लेते हैं, तो जो आपको मेजर लेवल नज़र आ रहा है ना, वहां पे जब आए, जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पे आके आप इसकी पार्शियल बुकिंग और एसएल ब्रेक इवन करें। फिर वहां पे देखिए मार्केट क्या कर रही है। अगर H4 का लेवल और 5 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर करती है, फिर मे भी आप बाहर आ सकते हैं ट्रेड से। लेकिन मोस्टली ये होता है वीकली वगैरह के ऊपर, जो है ना, जब एरिया से आते हैं फिर रिवर्सल लगते हैं मेजर, जैसे आपको आप देख रहे हैं, आप पाउंड में देखें और यूरो में देखें, क्योंकि सुपीरियर वो है। हाँ, आपको लेवल के ऊपर आके साइन नजर आए, यानी चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट कर दे, तो दैट्स अनदर स्टोरी। फिर आप निकल सकते हैं रेट से। जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर जी मैं ना आपको लाइव फॉलो करता हूँ, लाइव भी फॉलो करता हूँ। आप 50 मिनट स्ट्रक्चर पे ना वो बना रहे होते हैं, जस्ट 1 2। यार, इसको मैं कैसे आपको फाइंड बताता कर हूँ। सकते हैं हम? मैं आपको बताता हूँ, वो यूट्यूब के ऊपर ना, पीपल आर लाइक क्या ट्रेड चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है। तो फिर वहां पे जी जी मजबूरी होती है, 1 मिनट में भी जाना पड़ता है, वहां पे 5 मिनट में भी जाना पड़ता है। कहीं से उनको वो मतलब, कहीं ना कहीं से वो मिल जाए तो वो होता है, इस वजह से। तो सिर्फ आप वो रीजन है, मैं ये लेकिन अब आप अब 50 उनको मिनट उधर वहां पे कौन समझाया ना कि प्रॉपर रूल क्या है, किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। तो पब्लिक जी आर जी लाइक के दे वांट ट्रेड, तो उस बस वजह से होता है, लेकिन आपने अपने वही फॉलो करना है जो आपको सिखाया जा रहा है। ये जो आपने हमें बताया गया है वही, मैं वही हाँ, वही कंफ्यूज हूँ। मुझे आपने ना करना है। 3 बस यही आपसे वो पूछना था। मैं कहा हाँ जी जी, आप 15 पे बस भी जो आप आपको, जाते हैं? यस, जो आपको बताया है उसी रूल्स को आपने फॉलो करना है, बाकी आप बस छोड़ दें उधर, यूट्यूब वगैरह पे जो चलें, भी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप पूछ सकते हैं।
आपको भेजी फिजान रजा, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट एवरीवन, हैव अ रियल ग्रेट वीकेंड अहेड, एंड जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, आप सबको ईद मुबारक। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है। इन द मीन वाला आप बैक टेस्टिंग करें, सारा कुछ करें, देखें। ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा थोड़ी देर तक, आज ही आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी बस। ओके, बाय।